दोस्तों बहुत सारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, साल भर के बच्चे होते हैं। उनको जब तकलीफ होती है तो वो बहुत परेशान करते हैं। उनकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाते हैं कि उनको तकलीफ क्या है। वो बहुत रोते हैं और रोने की वजह हमको नहीं पता चलती है। कई बार तो होता है कि डॉक्टर को भी उनकी बीमारी समझ में नहीं आती, फिर वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं और देखते हैं कि कुछ बड़ी दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो दोस्तों जब छोटे बच्चे होते हैं वो ना तो कुछ एक्सप्रेशन से हमको बता सकते हैं कि उनको दिक्कत क्या है, न वो बोल के बता पाते हैं कि उनको दिक्कत क्या है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो बहुत ही मुश्किल वाली, दुविधा वाली कंडीशन हो जाती है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खिलाना है, कौन सी दवाई देनी है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 5-10 दिन से लगा करके साल भर के बच्चों के लिए, जो बोल के अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया हूँ जो आपके उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो उनको अपनी जो बीमारी है या अपनी जो तकलीफ है उसमें कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। इमरजेंसी होती है, कई बार आप गांव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है नाइट में, या फिर आपको व्हीकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, आप सिटी में नहीं जा पाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये मेडिसिन आप अपने घर में रखें तो वहाँ पे आप जो है अपने बच्चे को कुछ हद के लिए या कुछ टाइम के लिए उसको रिलीफ करा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आप अपने घर में रख सकते हैं। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आपके बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं और ये आप अपने घर में रखें तो कुछ हद तक उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, दूध जो है वो उल्टी कर देते हैं, या दूध पीने के कुछ टाइम के बाद में वो व्हाइट कलर की उल्टी पूरी कर देते हैं, उनका हाजमा जो है वो सही नहीं होता है। ऐसे बच्चों के लिए आप अपने घर में एक यामू ड्रॉप आता है वो आप रख सकते हैं। यामू ड्रॉप जब भी आपका बच्चा दूध पिलाने के लिए तैयार हो या दूध पीने के लिए तैयार हो तो 2 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए, उसके बाद में उसको दूध पिलाइए, वो उल्टी करना बंद कर देगा और उसका हाजमा जो है वो सुधर जाएगा। कई बार आपके बच्चे का जब खाना खाने की कंडीशन होती है, कुछ बाहर का कुछ खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं या सेरेलैक वगैरह खिलाते हैं तो उसका हाजमा सही नहीं होता है। तो हाजमे के लिए आप जो है यूनि एंजाइम ड्रॉप आता है वो ड्रॉप दे सकते हैं, एरिस्टोजाइम ड्रॉप आता है वो ड्रॉप दे सकते हैं, उससे आपके बच्चे का हाजमा जो है वो सुधर जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि आपके बच्चे को आफरा हो जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और उसको दर्द करता है। ऐसी कंडीशन में आप जो है बेस्टोजाइम एक सिरप आती है वो सिरप दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो 1 से 1.5 ml दीजिए, अगर आपका बच्चा 5-6 महीने का है तो उसको 5 ml तक आप दे सकते हैं। साथ ही साथ कॉलीमैक्स ड्रॉप आती है, वो कॉलीमैक्स ड्रॉप जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो कॉलीमैक्स सिरप आती है वो दे सकते हैं। कॉलिकेट नाम से सिरप आती है और कॉलिकेट ईजेड नाम से भी सिरप आती है और इसी के ड्रॉप भी आते हैं, कॉलिकेट ईजेड ड्रॉप और कॉलिकेट ड्रॉप। वो आप बच्चे के पेट दर्द में दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत रोता है, आपको समझ में नहीं आया क्या करना है, तो सबसे पहले मेडिसिन जो देते हैं अपन वो कॉलिकेट या कॉलीमैक्स ड्रॉप दिया जाता है। बच्चे ज्यादातर पेट की तकलीफ से रोते हैं, बहुत बार देखा गया है कि बच्चे का हाजमा सही नहीं होता है, पेट जो है वो दर्द करने लगता है, पेट फूल जाता है, पेट में गैस बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप कॉलिकेट ड्रॉप या कॉलीमैक्स ड्रॉप उसको बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसमें आप कॉलीमैक्स सिरप या कॉलिकेट सिरप का आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार देखा गया है कि आपके बच्चे को जो है वो फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। बुखार के लिए आप जो है वो मेफ्टाल पी जो है ड्रॉप आता है वो आप यूज कर सकते हैं, कालपोल ड्रॉप आता है वो आप यूज कर सकते हैं और क्रोसिन ड्रॉप आता है वो आप बुखार के लिए यूज कर सकते हैं। आपके बच्चे का बुखार जो है वो तुरंत कम हो जाएगा। इसके बाद में आप देखते हैं कि आपके बच्चों को कई बार जुकाम हो जाता है। जुकाम के लिए आप सिनारेस्ट ड्रॉप जो आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आपके फेब्रिक्स प्लस ड्रॉप आता है या विकोरिल ड्रॉप आता है वो आप यूज कर सकते हैं। आपके बच्चे के जुकाम के लिए, नाक से पानी आना है, छींके आना है, इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके बच्चे को जो है खांसी चल रही है तो उसके लिए आप बच्चे को मैकबेरी पीडी ड्रॉप दे सकते हैं और उसके बाद में आप कोफारेस्ट पीडी ड्रॉप दे सकते हैं। अस्ताकाइन पी ड्रॉप आता है वो आप दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको आप इसकी सबकी सिरप मिल जाएगी, वो सिरप आप दे सकते हैं, आपके बच्चे को खांसी में रिलीफ मिल जाएगा।
दोस्तों अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसके लिए आप जो है साइपॉन ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप साइपॉन सिरप का भी यूज कर सकते हैं। उससे आपके बच्चे को भूख लगेगी और वो अच्छे से खाना खाएगा या फिर वो दूध पिएगा। अब दोस्तों अगर आपका बच्चा वीक है, कमजोर है, उसके लिए आप बच्चे के जिंको भी ड्रॉप दे सकते हैं या फिर A to Z ड्रॉप आता है वो आप दे सकते हैं। बच्चे की कमजोरी के लिए या वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा काम वो करती हैं। अगर आपका बच्चा शरीर नहीं बन पा रहा है, उसकी हड्डियां जो है आपके हाथ पैर में थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी हड्डियां बहुत ही कमजोर हैं, उस कंडीशन में आप जो है विटामिन डी का ड्रॉप आता है, D3 ड्रॉप आता है या फिर आपके जो कैल्सिरोल ड्रॉप आता है वो आप दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, साथ ही साथ उसकी मांसपेशियां मजबूत होगी और आपके बच्चे का शरीर भी बन जाएगा। तो दोस्तों ये भी आप यूज कर सकते हैं। विटामिन D3 जो है आप बच्चों को शुरुआती बचपन में अगर थोड़ी सी कमजोरी लग रही है तो आप ओवर द काउंटर लेके भी इसको आप दे सकते हैं। इसको देने का तरीका क्या है, आप जो है 5 से 6 बूंद जो है ड्रॉपर से उसको आप रोज की एक बार दिन में दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत होगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपके बच्चों को न तो खांसी है, न जुकाम है, न उसको बुखार है, पेट का दर्द है, तो पेट के दर्द के लिए आपने दवाइयाँ जो मैंने बताई कॉलीमैक्स, कॉलिकेट ड्रॉप, वो भी आपने दे दी हैं। लेकिन कई बार जो बच्चे हैं वो सोते नहीं हैं, नींद बहुत कम लेते हैं और रोते ज़्यादा हैं। अगर आपको डॉक्टर का चेक भी करा दिया है और उसने आपको बताया कि इसको कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन बच्चा आपका रोता ज़्यादा है और रात में नींद नहीं लेता है, इसके लिए आपको एक मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। ट्राइक्लोफॉस नाम की मेडिसिन आती है। पेडिक्लोरिल जो है इसका ब्रांड नाम है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी की आती है। पेडिक्लोरिल ड्रॉप जो है वो सिरप जो है वो आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा 10-15 दिन, महीने, 2 महीने का है तो 2 से 2.5 ml दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप 5 ml तक की सिरप रात में सोते समय दे सकते हैं। आपके बच्चे को नींद लाने के लिए यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपके मानी जाती है। अब दोस्तों अगर आपके बच्चे के कई बार देखते हैं कि जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, उस कंडीशन के लिए जो है आप नेजीवियन पेडियाट्रिक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, अकोलेट पेडियाट्रिक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑट्रिविन पेडियाट्रिक यूज का ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आपके बच्चे का अगर नाक बंद है तो आपको उसमें रिलीफ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपके बच्चों को कई बार देखते हैं, अगर आपका बच्चा 5-6 महीने का है या साल भर का है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है, उसको कब्जी देखने को मिलती है। तो कब्जी के लिए जो है आप उसके लिए सॉर्बिलिन सिरप जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सॉर्बिलिन सिरप जो है वो आप 5-5 ml दे सकते हैं अगर आपका बच्चा 5-6 महीने का है तो। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसको 5 से 10 ml तक की क्वांटिटी भी दे सकते हैं। उससे आपके बच्चे का हाजमा भी सुधरेगा, साथ ही साथ उसके जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो सही हो जाएगी। दूसरी जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई है वो आपके हैं लैक्टुलो सिरप, इविक्ट पी नाम से सिरप मिल जाती है पेडियाट्रिक, या फिर डुफालेक पेडियाट्रिक सिरप मिल जाती है, वो आप दे सकते हैं 5 ml रात को सोते समय। उससे आपके बच्चे का जो पेट है वो साफ हो जाएगा और कब्जी की शिकायत है वो उससे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बच्चों के रिलेटेड कुछ बीमारी, कुछ तकलीफें और उससे ठीक करने के लिए कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दी है। ये आप अपने घर में रख सकते हैं। मुश्किल से 8 से 10 तरह की दवाइयाँ हैं और मुश्किल से आप अगर खरीदने जाते हैं तो 200-300 रुपए में सब दवाइयाँ मिल जाएगी। ये आपके मैक्सिमम कॉस्ट जो है इसकी 500 रुपए की आपके होती है। ये आप घर में रख सकते हैं। ये आपके इमरजेंसी में बहुत ही अच्छी काम आने वाली दवाइयाँ हैं। कई बार हम देखते हैं जब गांव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पे हमको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, व्हीकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और हमको इमरजेंसी में अगर कहीं पे जाना होता है तो हमको गाड़ी वाले को 2000-4000 रुपए किराए करके भाड़े से या रेंट से आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। और वहां जाकर भी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो अच्छा खासा अमाउंट आपको नाइट में खर्च करना पड़ता है। आपके 5 से 7 हजार का जो खर्चा है वो कई बार हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये आप दवाइयाँ घर पे रख सकते हैं। ये दवाइयाँ आप जो है एक बार दे के देख सकते हैं, अगर रिलीफ मिल जाता है तो आपके ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन यूज हो सकती हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो आप यूज कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बहुत ही कम या मिनिमम कॉस्ट में आपके 400 से 500 रुपए में सब मेडिसिन आपके जो वो है मिल जाती हैं।
तो दोस्तों ये मेडिसिन आप अपने घर में रखिए। इसके साथ ही साथ एक मेडिसिन और बताता हूं जो मैं आपको भूल गया है। आपको जो है वो स्पोरोलैक का सैशेट आएगा वो, या फिर आपको वाइजिलेट नाम से सिरप मिलेगी, या फिर ग्रेपोटिक नाम से सिरप मिलेगी। वो आपके बच्चे की दस्त के लिए होती है, वो आप घर में रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों को दस्त होती है तो वो आप इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है सब आप अपने घर में रखिए, यूज करिए, और आपको लगता है कि अगर यूजफुल है मेडिसिन, आपके काम आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से जरूर बताइए कि आपको मेडिसिन कहां पे और किस वक्त यूज आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।